किसानों की मांग है, बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि अगर आप देखो आसपास के सारे गांव में, सारे ब्लॉक्स के अंदर मुआवजा दिया गया सरकार द्वारा, ये एक कैसे रह गया, ये एक अपने आप में जो है एक प्रश्न बना हुआ है। खराब फसलों के मुआवजे की मांग के लिए नारनौद के खेड़ी जालब तहसील पर किसान पिछले 19 दिनों से ताला लगाकर धरने पर बैठे हैं। इन किसानों की मांग है कि जब तक उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक तहसील का ताला नहीं खोला जाएगा। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खेड़ी चौपटा तहसील पर पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन दिया। हिसार पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब मोदी सरकार को किसानों ने झुकने पर मजबूर कर दिया तो हरियाणा की खट्टर सरकार भी कुछ समय बाद झुक जाएगी। ये बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि अगर आप देखो आसपास के सारे गांव में, सारे ब्लॉक्स के अंदर मुआवजा दिया गया सरकार द्वारा, ये एक कैसे रह गया, ये एक अपने आप में जो है एक प्रश्न बना हुआ है कि ये बीच में 17 गांव, अपना 12 और जो पंचग्राम में, ये कैसे बीच में कहीं ना कहीं या तो सरकार की मंशा गलत थी ऊपर से राजनीतिक तौर से, या किसी कोई अधिकारी ने इतना बड़ा यहाँ पे किसान के साथ एक धोखा करने का काम किया है, एक दुबात हुई है। और इसीलिए सरकार तुरंत, हम मांग करते हैं कि इस धरने के बात में बात मिला के हम इस मांगों का समर्थन करते हैं। सरकार तुरंत यहाँ पे मुआवजा घोषित करे, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो है इसमें जो किसानों पे भी कोई मुकदमे बनाए गए हैं, किसान अपनी जायज़ मांग के लिए वो संघर्षरत थे, तो उन मुकदमों को वापस लिया जाए। हम पूरी तरीके से संघर्ष में किसान के साथ रहेंगे, विधानसभा से लेकर और सड़क तक, और सड़क से लेकर संसद तक। संवैधानिक जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, जैसे किसान आंदोलन में जो संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से जो संघर्ष पॉसिबल हो सकता था, संभव हो सकता था, वो संघर्ष हमने जो है किसान ने किया और हमने उनका साथ दिया किसान का। उसी रूप में हम इसका साथ देंगे किसान का। सरकार इस बात को समझे, इस भावना को समझे, और जो है कांग्रेस पार्टी भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जब विधानसभा का सत्र होगा, उस सत्र में हम कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएंगे इस मामले पर। तो सरकार उस बात को समझे कि ये वर्ग पीछे हटने वाला नहीं है, और हमारा पूरा साथ और समर्थन वर्ग के साथ है। तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस हलके से नेताओं ने हमेशा ही विश्वासघात किया है। किसानों की मांग है, बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि अगर आप देखो आसपास के सारे गांव में, सारे ब्लॉक्स के अंदर मुआवजा दिया गया सरकार द्वारा, ये एक कैसे रह गया, ये एक अपने आप में जो है एक प्रश्न बना हुआ है कि ये बीच में 17 गांव, अपना 12 और जो पंचग्राम में, ये कैसे बीच में कहीं ना कहीं या तो सरकार की मंशा गलत थी ऊपर से राजनीतिक तौर से, या किसी कोई अधिकारी ने इतना बड़ा यहाँ पे किसान के साथ एक धोखा करने का काम किया है, एक दुबात हुई है। और इसीलिए सरकार तुरंत, हम मांग करते हैं कि इस धरने के बात में बात मिला के हम इस मांगों का समर्थन करते हैं। सरकार तुरंत यहाँ पे मुआवजा घोषित करे, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो है इसमें जो किसानों पे भी कोई मुकदमे बनाए गए हैं, किसान अपनी जायज़ मांग के लिए वो संघर्षरत थे, तो उन मुकदमों को वापस लिया जाए। हम पूरी तरीके से संघर्ष में किसान के साथ रहेंगे, विधानसभा से लेकर और सड़क तक, और सड़क से लेकर संसद तक। संवैधानिक जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, जैसे किसान आंदोलन में जो संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से जो संघर्ष पॉसिबल हो सकता था, संभव हो सकता था, वो संघर्ष हमने जो है किसान ने किया और हमने उनका साथ दिया किसान का। उसी रूप में हम इसका साथ देंगे किसान का। सरकार इस बात को समझे, इस भावना को समझे, और जो है कांग्रेस पार्टी भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जब विधानसभा का सत्र होगा, उस सत्र में हम कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएंगे इस मामले पर। तो सरकार उस बात को समझे कि ये वर्ग पीछे हटने वाला नहीं है, और हमारा पूरा साथ और समर्थन वर्ग के साथ है। और ये दुख की बात ये है कि ये जो हल्का है, ये हल्का ऐसा है कि ये इस हल्के ने सरकार को, पिछली खट्टर सरकार भागे, उसको भी साथ दिया इस हल्के ने,
और भाग 2 को तो साथ नहीं दिया, लेकिन उनका इन्होंने जिसको जिताया उस पार्टी ने लोग से विश्वासघात करके ज़बरदस्ती उनका साथ दे दिया। नहीं तो ये इलाका दोबारा से ये इलाका, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, ये इलाका खट्टर सरकार को हरियाणा में दोबारा से बनाना नहीं चाहता था। आप लोगों से पूछ के देख सकते हो, मगर धोखा बन गया। तो मगर दोनों बार इस इलाके की सरकार में भागीदारी रही है। 3 बड़े प्रतिनिधि इस इलाके के रहे हैं, 4 प्रतिनिधि रहेंगे मैं कहूँगा, और उसके बावजूद कप्तान अभिमन्यु से लेकर और यहाँ के सांसद तक, यहाँ के विधायक तक और उप मुख्यमंत्री तक, और उसके बावजूद ऐसी मतलब जो है इस प्रकार से इसका सोतेला बिहेव जो है जिस तरीके से यहाँ पे बर्ताव हो रहा है इस इलाके के साथ, ये असहनीय है। तो वहीं किसानों ने 5 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की प्रस्तावित रैली न करने देने का ऐलान किया है। इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। सरकार 5 तारीख की रैली से पहले इस मामले का संज्ञान लेकर यहाँ मुआवजे की घोषणा करें, ये मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये सरकार का दायित्व तो बनता है। ख़ास तौर पे इस इलाके से जो यहाँ प्रतिनिधि चुने गए थे वो सरकार में जाके समर्थन उन्होंने दे रखा है, जिस पार्टी ने सरकार में समर्थन दे रखा है, उसके बावजूद वो अपना अगर किसान की जन भावनाओं पे को रोकने की कोशिश कोई करेगा तो मैं समझता हूँ उसमें किसी का लाभ नहीं है। जी आपने क्या हरियाणा तक के लिए हिसार से खबर भेजिए संवाददाता प्रवीण कुमार ने। हरियाणा की चौकरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।